संयुक्त राष्ट्र में मोदी का तगड़ा भौकाल, दादागिरी दिखा रहे अमेरिका को मारा तमाचा। यूरोप की चौधराहट को भी दिखाया ठेंगा। यूक्रेन पर भारत ने कर डाला सबसे बड़ा ऐलान। देखता रह गया अमेरिका और रूस पर हो गया गेम। दोस्तों, मोदी की फॉरेन पॉलिसी ने एक बार फिर अमेरिका को आईना दिखा दिया है। एक बार फिर यूरोप की दादागिरी हवा हो गई है, क्योंकि यूक्रेन में युद्ध का उन्माद फैलाने में लगे अमेरिका और यूरोपीय देशों को मोदी ने सबके सामने तमाचा जड़ दिया है। क्योंकि ये मुल्क भारत को घेरने में लगे थे कि भारत इनके झांसे में आकर रूस का साथ तोड़ दे, लेकिन मोदी ने आखिरी मौके पर कुछ ऐसा किया है कि पुतिन भी हम मोदी मोदी कहने लग गए हैं। क्योंकि दोस्तों, सरेआम भारत ने रूस के सपोर्ट में खुला ऐलान कर दिया है। पूरी बात मैं आपको बताता हूँ। दरअसल रूस और यूक्रेन के बीच महासंग्राम जैसे हालात बने हैं और इसी बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में इस तनाव के मुद्दे पर की जानी थी, जिसको लेकर पहले वोटिंग होनी थी। अमेरिका समेत सभी यूरोपीय देश भारत से इसमें शामिल होने के लिए दबाव बना रहे थे, लेकिन भारत ने चर्चा की मांग वाली वोटिंग में हिस्सा लेने से साफ इनकार कर दिया। भारत ने न तो सुरक्षा परिषद की वोटिंग में हिस्सा लिया और न ही अमेरिका के समर्थन में कुछ कहा, बल्कि भारत ने सीधे तौर पर रूस का ही सपोर्ट कर डाला। अब भारत ने ऐसा क्यों किया? क्या मोदी यूक्रेन का समर्थन करना चाहते हैं या फिर मामला कुछ और है? ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले जरा इस मीटिंग की कुंडली आपके सामने रख देता हूं। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस यूक्रेन विवाद पर चर्चा के लिए प्रक्रियात्मक मतदान का आह्वान किया गया था। अमेरिका के कहने पर हुई इस बैठक को आगे बढ़ाने के लिए परिषद को 9 मतों की जरूरत थी, जिसमें रूस और चीन ने बैठक के खिलाफ मतदान किया, तो वहीं भारत, गैबोन और केन्या ने हिस्सा ही नहीं लिया। लेकिन फ्रांस और अमेरिका और ब्रिटेन सहित परिषद के दूसरे सदस्यों के 10 वोट बैठक के पक्ष में गए। यानी अब यह बैठक आगे बढ़ जाएगी। हालांकि रूस इसको लेकर काफी गुस्से में है, तो वहीं अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने रूसी राजदूत वसीली निम्बेजिया के इस आरोप को खारिज कर दिया कि वॉशिंगटन संकट पर सुरक्षा परिषद की बैठक बुलाकर कूटनीति का उपयोग करने की कोशिश कर रहा है। थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा कि कल्पना कीजिए कि अगर आपकी सीमा पर 1 लाख सैनिक होते तो आप कितने असहज होते। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक बयान में कहा कि बल प्रयोग को खारिज करने, सैन्य तनाव कम करने, कूटनीति का समर्थन करने और प्रत्येक सदस्य से जवाबदेही की मांग करने के लिए बैठक एक महत्वपूर्ण कदम थी। उन्होंने कहा कि देशों को अपने पड़ोसियों के खिलाफ सैन्य आक्रमण से बचना चाहिए। रूस ने इस बात से इनकार किया कि वो हमला करने का इरादा रखता है, लेकिन मांग की कि रूस को उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन में शामिल न किया जाए। नाटो और अमेरिका ने इन मांगों को असंभव बताया है। लेकिन दोस्तों, इस दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS तिरुमूर्ति ने परिषद में कहा कि नई दिल्ली, रूस और अमेरिका के बीच चल रही उच्च स्तरीय सुरक्षा वार्ता के साथ साथ पेरिस में नॉर्मैंडी प्रारूप के तहत यूक्रेन से संबंधित घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रही है। भारत ने क्यों नहीं दिया अमेरिका का साथ? क्या युद्ध में रूस के समर्थन में उतरने वाले हैं मोदी? भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS तिरुमूर्ति ने कहा कि भारत का हित एक ऐसा समाधान खोजने में है जो सभी देशों के वैध सुरक्षा हितों को ध्यान में रखते हुए तनाव को तत्काल कम कर सके, और इसका उद्देश्य क्षेत्र तथा उसके बाहर दीर्घकालिक शांति और स्थिरता हासिल करना हो। शांत और रचनात्मक कूटनीति समय की मांग है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा हासिल करने के लिए व्यापक हित में सभी पक्षों द्वारा तनाव बढ़ाने वाले किसी भी कदम से बचा जाना चाहिए। तिरुमूर्ति ने परिषद को यह भी बताया कि 20,000 से अधिक भारतीय छात्र और नागरिक यूक्रेन के सीमावर्ती क्षेत्रों सहित विभिन्न हिस्सों में रहते हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। लिहाजा भारतीय नागरिकों की भलाई हमारे लिए प्राथमिकता है। भारत ने कहा कि वो सभी संबंधित पक्षों के संपर्क में भी हैं और ये विचार है कि इस मुद्दे को केवल राजनयिक बातचीत के माध्यम से हल किया जा सकता है। इन संदर्भ में भारत मिन्स्क समझौते और नॉर्मैंडी प्रारूप समेत सभी प्रयासों का स्वागत करता है। लेकिन यहाँ सबके दिमाग में ये सवाल उठ रहा है कि भारत ने ऐसा क्यों किया? भारत ने वोट क्यों नहीं डाला? तो वैश्विक राजनीति के एक्सपर्ट मानते हैं कि कूटनीतिक स्तर पर ऐसा जरूरी भी था। अगर भारत रूस के पक्ष में वोट देता तो अमेरिका समेत कई अन्य पश्चिमी देश नाराज हो सकते थे। दूसरी तरफ अगर भारत यूक्रेन का समर्थन करता तो इससे रूस के साथ रिश्तों पर गंभीर असर पड़ सकता था। ऐसे में भारत ने बीच का रास्ता चुनते हुए मतदान से दूरी बनाए रखी। वैसे भी दोस्तों, इससे पहले जब रूस ने क्रीमिया को अपने में मिलाया था तब भी भारत ने दूरी बनाए रखी थी, मतलब सीधे तौर पर रूस का ही समर्थन कर रहा था। और फिलहाल यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध जैसे हालात हैं। रूस ने अपनी सीमा पर 1 लाख सैनिकों को भारी हथियार के साथ तैनात किया है। वहीं यूक्रेन भी अमेरिका और बाकी नाटो देशों के हथियारों को रूसी सीमा पर भेज रहा है। खबर आई थी कि रूस जल्द ही यूक्रेन पर हमला कर सकता है।
हालांकि रूस ने इस बात से इनकार किया है, तो वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी कहा कि यूरोपीय देश और अमेरिका युद्ध चला रहे हैं, जबकि हालात ऐसे हैं नहीं। दोस्तों, अमेरिका चाहता है कि रूस ने जिस नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन को बनाया है वो बर्बाद हो जाए, ताकि यूरोपीय देश रूस से गैस न खरीद पाए और अमेरिका महंगे दामों पर अपने गैस बेचता रहे। अमेरिका की इस पॉलिसी को मोदी पहले ही समझ चुके हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि मोदी रूस का समर्थन करके ठीक कर रहे हैं या फिर भारत को अमेरिका का साथ देना चाहिए? कमेंट लिखकर जरूर बताएं।